और आप भी कहीं ना कहीं, आप और हम, ये हमारा परिवार, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े बाबा, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार इसको सबसे छोटा परिवार मानती है। बड़ा ये कितना भी हो सकता है। इसमें आप कहां दिख रहे हो? भरतपुर वालों, ऊपर। ऊपर का मतलब यह है जिम्मेदारी ज्यादा। जिसका बड़ा पद है वो नहीं कहते इनके ऊपर और साहब है, उनके ऊपर और साहब है, यानी जो मेन साहब है सबसे ऊपर, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। इस परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है। पत्नी को कुछ चाहिए, पत्नी कभी सास ससुर से डिमांड नहीं करती। कई बार पत्नी बोलती है, देखो जी वैसे तो मैंने आपको 4 साल से नहीं बोला, पर मैं कहीं अब रिश्तेदारी में जाती हूँ तो लोग थोड़ा सा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मेरे से पूछते हैं क्या एक आधा अंगूठी भी नहीं है तुम्हारे पास? तो मैं कभी तो कह देती हूँ आज जल्दी जल्दी में पहन कर नहीं आई, पर कितनी बार मैं झूठ बोलूं तो कभी थोड़ी कमती है। बच्चे को खिलौना चाहिए क्योंकि उसने इनको सब गुण दिए। महिला को आप देखना, घर को लेकर चलने वाली महिला होती है। घर में थोड़ा सा पुरुष की अपेक्षा इसमें कंजूसपन ज्यादा होता है क्योंकि इसको परिवार लेके चलना है। तो बच्चा भी खिलौना किससे मांगता है? पिता से। क्योंकि जैसे वो कहता है ये वाला खिलौना चाहिए 500 का, मां डांट देती है, क्या 500 का है? सारे बच्चे 10-20 का खरीदे, ज्यादा 50 का ले लो। अभी स्कूल की फीस भरनी है, छोटे भाई की ड्रेस बनवानी है, उसके कोचिंग का फीस भरी जाएगी। तुम समझते नहीं, घर भी लेना है, कार भी लेनी है, चुप लो, लेना हो तो लो। वो रोने लग जाता है, लेकिन पिता पता है क्या बोलता है? नहीं, रुलाओ मत, बच्चा है, बेटी है, रुलाओ, दिलाओ तुम, मैं हूं ना जिंदा, मैं जब तक जिंदा हूं तो रुलाना नहीं बच्चों को। माता पिता जब भी कोई डिमांड करते हैं, वो बहू को और बच्चों को कोई बोलते हैं, पोता पोती को नहीं बोलते, वो अपने बेटे से कहते हैं बेटा थोड़ा सा हार्ट में समस्या लगती है, शुगर भी थोड़ा ज्यादा लगने लगा बेटा, बीपी थोड़े चक्कर आते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा हो ना बेटा तो अच्छे अस्पताल में दिखाओ एक बार। क्या कहता है बेटा? पिताजी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं ना, भारत छोड़ो, दुनिया के जिस अस्पताल में जरूरत पड़ेगी मैं दिखाऊंगा, मैं जिंदा हूं, फिर आप क्यों फिक्र करते हो? अब सोचो कितना प्रेशर झेल के चलता है ये। घर इसको बनाना, कार इसको लेनी, रिश्तेदारियों में कुछ लेन देन करना है, वो इसको करना, इसी टेंशन में एक दिन ये पटाखा फूट जाता है। सबसे ज्यादा भारत में जो घटना घटती है ना, वो इस परिवार में सबसे ज्यादा इसके साथ घटती है। इसका लॉजिक है, जाना बुरी बात नहीं है, ये तो अटल सत्य है, कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। इसमें क्यों रोना, क्यों घबराना? हम नहीं घबराते, घबराना भी नहीं चाहिए, रोना भी नहीं, क्यों रोना? हमने तो यहां तक सुना है कुछ सब यात्राएं ऐसी निकलती हैं जिसके आगे बैंड बाजा बजवाया जाता है, लेकिन वो लाख में एक, लेकिन ज्यादातर में लोग रोते। कारण क्या है? बैंड बाजा उसमें बजता है जब पिता 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है और कहा जाता है रोएगा नहीं कोई भी, बैंड बाजा बुलवाओ, खुशी के साथ विदाई करेंगे, भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, और खुश होता है परिवार। और ये अच्छी भी रीत है कि बेटा आखिरी टाइम पिता को कंधा दे, ये तो बहुत अच्छी रीत है। लेकिन दुख का विषय ये है पिता बेटे को कंधा दे रहा है, और ये भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा पिता बेटे को कंधा देता है। क्यों? उसका लॉजिक है, ये भाग रहा है दिन रात, बाइक जब भी टकराएगी किसी डिवाइडर से इसकी टकराएगी, कोई कार ट्रक से टकराएगी इसकी टकराएगी, कोई बस टैंकर से टकराई वो था। और ये हमें गलत फहमी है, कुछ लोग पता क्या सोचते, जब भी मेरे को ऐसा लगेगा मैं परिवार की व्यवस्था कर दूंगा, एफडीआर करवा लूंगा, ये करवा दूंगा। जब उसका समय आता है ना, 2 मिनट का भी समय नहीं देता वो। अगर वो घटना याद करनी है 10 तारीख की अहमदाबाद की वो प्लेन दुर्घटना याद करो, 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट खाली टेकअप किया था, 1.25 मिनट में तो हादसा हो गया।
और उसमें ये नहीं थे, सब ये थे, सब ये थे, ये नहीं थे। अगर वो वीडियो किसी ने सुना हो या वो ऑडियो जिसमें वो 28 साल का बच्चा जो पायलट था, आखिरी बार वो बात करता है कंट्रोल से, क्या बोलता है, इमोशनल हो गया वो, सर दोनों इंजन खराब हो गए। कंट्रोल बोलता घबराओ मत, आप फ्लाइट को वापस रनवे पे ले लो, मैंने सारे रनवे खाली करा दिए। कंट्रोल क्या बोलता है, चिंता मत करो, जिस रनवे पे उतारना हो उतार दो, मैंने सारे रनवे खाली करा दिए। लेकिन वो बोलता है अब समय नहीं बचा रनवे पे आने का, इंजन दोनों ही खराब हो चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए फोन कर रहा हूं, हो सकता है कुछ देर बाद मेरी भी आवाज बंद हो जाए। ये शब्द थे उसके। और आखिरी में क्या बोलता है, बस सर मेरा एक निवेदन है, फ्लाइट तो वापस अब नहीं आएगी रनवे पे। उसको तो सामने मौत दिखाई दे रही थी, उसमें ईंधन इतना भरा हुआ था, उसको पता था टकराते ही ब्लास्ट होगा, बचेगा नहीं कोई भी। लेकिन क्या बोलता है लास्ट में, सर मेरी एक 5 साल की बेटी है, बस मेरी आवाज बंद होने के बाद आप मेरे घर उस बेटी तक इतनी खबर भिजवा देना कि तेरे पिता आखिरी लाइन बोल के गए हैं, बेटा वो तेरे को प्यार बहुत करते थे। ये बोला था उस पायलट ने, 28 साल के बच्चे ने। आपको पता है एक बच्चा अपने पिता की आंखों में देखते, एक मिनट चल ले तो शांति से बैठ। एक बच्चा अपने पिता की आंखों में सपने देखकर बड़ा होता है। आप कभी महसूस कर रहे हैं इस चीज को? आप 5 दोस्त हैं, 4 की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, और आप बहुत पतले दुबले, और अचानक आपके बच्चे को कोई दोस्त कह दे, 5 साल का बच्चा, बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा? पिता के पैरों में छिप जाता है। जबकि दोस्त बहुत अच्छी पर्सनालिटी के थे, पिता तो बहुत कमजोर था। क्यों छिप गया? क्योंकि मेरे पिता से मजबूत व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा नहीं। जो कम उम्र में जिन बच्चों के ऊपर से साया उठता है पिता का, ये बच्चे क्या करते होंगे? ये उसी दिन सपने देखना छोड़ देते, क्योंकि उनको पता है आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। बहुत लोग हमसे बोलते हैं, दिनेश जी आप जॉब के विरोध में बहुत बात करते हो। हम जॉब के विरोध में बात नहीं करते, हम आपसे भी उत्तर चाहते हैं। अगर आपके पास उत्तर है, आप मान लो पढ़ लिख के IAS बन गए, आपकी 1 लाख सैलरी है, आपके पास बत्ती है, गाड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड है, सब है, चलो भगवान आपको और अच्छी पोस्ट दे दे। लेकिन एक प्रश्न बहुत आराम से सुन के उत्तर देना, ये घटना घटेगी, घटना घटेगी, यह अटल सत्य है। किस उम्र में घटेगी कोई गारंटी नहीं। घटना घट गई, पद खाली हो गया, भरतपुर वालों पद खाली हो गया, तो ये IAS बना 18 घंटे पढ़ता था, किया। इस परिवार में से इस पद पर किसको बैठाया जाएगा? क्यों नहीं बैठाया जाएगा? फिर ये किस बात का सीना चौड़ा करके घूमता है मार्केट में, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसका कंपटीशन दे रहा हूँ, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। अरे बाद में आपके बाद तो 0 हो जाता है परिवार। चलो नहीं बैठाया जाएगा, ज्ञान नहीं, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े हो गए, तो ये 1 लाख रुपए तो दोगे ना इस परिवार को? नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। इन माता पिता का इलाज कौन कराएगा? इन माता पिता का इलाज कौन कराएगा? ये तो वैसे भी बिना दवाइयों के तड़प तड़प के मर जाएंगे। अब याद करो, आपके बाद ये पत्नी किससे कहेगी मेरे को अंगूठी चाहिए थी? ये बच्चा किससे खिलौना मांगेगा? ये माता पिता किससे कहेंगे बेटा तकलीफ बहुत है, इलाज कोई अच्छे अस्पताल में हो सकता है? इस स्थिति में तो सारी कहानी खराब है। हम क्यों सवार सिंह के पीछे इतने
बहुत लोग कहते हैं ये तो आसिम में दीवाना हो गया। अरे उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें भी पद मिलते हैं। इसमें रॉयल्टी है, टेक्निकल है, स्टार पर्ल है, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी है, इसमें भी उसी तरह पद है, इनके नाम अलग है। मान लो यहां एमराल्ड बन गया तो एवरेज कितना 1,50,000 की इनकम महीने की। घटना यहां भी घटेगी। अभी हमारे यूपी जौनपुर से स्वर्गीय श्री पंकज जी चौहान, कोरोना में हेल्थ उनकी शुरू से खराब थी, लेकिन कोरोना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र पता है कितनी थी? मात्र 33 साल, 33। पत्नी की 30, बेटा 9 साल का, एक बेटी 7 साल की, एक बेटी 5 साल की अभी है। उस समय तो छोटे थे वो। माता जी जिस दिन पिता से पहले बेटा चला जाता है ना, उस दिन पिता अपने आप में वैसे ही खत्म हो जाता है। ये केवल एक लाश के रूप में रहता है, बाकी कुछ नहीं बचता। जब ये सूचना मिली, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारे पिताजी इस दुनिया से गए तब भी इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ठीक है अपनी उम्र में गए, दादाजी गए, कोरोना में बहुत रिश्तेदार गए, लेकिन जिस दिन इनकी खबर मिली, ये थे तो हमारे इस अभियान के साथी, रिश्तेदार तो थे नहीं, ना तो कोई ब्लड का रिलेशन था, लेकिन हम 2 दिन भोजन नहीं कर पाए। तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा, हम थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कि बोले आप सब ये सच्चाई जानते हो, फिर आप इतने परेशान क्यों? आप तो अपने पिताजी के टाइम पे भी इतने परेशान नहीं हुए। तो हमने कहा नहीं ठीक है, मन अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद फिर हमने 2 दिन बाद नॉर्मल हुए, इतने चाय पीते रहे, ठीक हो गया सब। बाद में पत्नी ने एक दिन पूछा, लगभग 1 महीने बाद, उस समय इतने परेशान क्यों थे? मैं आज कारण पूछना चाहती हूँ। तो हमने बताया, हमने कहा सरोज, जाने का दुख नहीं है, जाना सबको है। दुख इस बात का है, उम्र मात्र 33 साल, ये उम्र नहीं थी इस बच्चे की, अभी तो उसको 50 साल और जीना था। बस इस बात का दुख हुआ, ये बच्चे किसमें अपना भविष्य देखेंगे। अच्छा, उनके समाज में ऐसा सिस्टम है, अगर महिला के बच्चे हैं वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। 30 साल की उम्र है, ये बच्ची कैसे जीवन निकालेगी? उसके बाद इन पिता ने सबसे बात करनी बंद कर दी। जब ये चौहान साहब गए, ये किसी से बात नहीं करते थे। पिछले संडे को ऑफ हो गए, अभी पिछले रविवार के दिन। उस दिन के बाद ये पोता पोती पास में जाते थे और कहते थे, दादाजी हम है ना, आप चिंता मत करो। ये बस रो पड़ते थे और उनके फोटो की तरफ इशारा करके कहते थे, अब जीना नहीं चाहता। और इन्होंने परिवार को 15 दिन पहले कह दिया था, अब मैं जीना नहीं चाहता। अब मेरे को बहुत घुटन होती है, क्योंकि मैं उसको देखता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। पिछले रविवार को इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, सिर्फ उस बच्चे की टेंशन में। लेकिन अब सिस्टम की ताकत है, जिसके लिए गर्व होता है। ये जब एमराल्ड बने, खुद नहीं बने, इन्होंने टीम में 7 एमराल्ड भी निकाले कोरोना टीम में। और उस समय टीडीएस काट के इनका लाभांश बना था 1,63,000 का। ये भी हुआ था, ये भी हो गया। जैसे ये पद खाली हुआ तो कंपनी का फोन आता है, ममता चौहान नाम है इनकी पत्नी का, आप ममता देवी बोल रहे हैं? बोले जी सर। 1 महीने बाद, जबकि यहाँ कोई फोन नहीं आता किसी रिश्तेदार का, 1 महीने बाद फोन आया, ममता जी बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस अभियान का एक बड़ा सिपाही हमने खो दिया। अभी उम्र नहीं थी, आप बहुत परेशान हो गए, हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। आप तो केवल अपना ध्यान रखो, बच्चों को संभालो, माता पिता को देखो, क्योंकि हानि ऐसी हो गई। लेकिन क्या कहा कंपनी ने, ममता देवी आपको फोन इसलिए किया गया है, ये वाला पद खाली हो गया, क्योंकि अब चौहान साहब नहीं है। तो आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आप आरसीएम की एमराल्ड है और बहुत जल्दी स्टार एमराल्ड बनने की तैयारी है। जब वो थे जिंदा तो 1,63,000 का लाभांश आता था। आज ममता देवी के अकाउंट में हर महीने 2.25 लाख रुपए से ज्यादा कर रहे हैं।
हमारे कहने से एक बार शुरू में मीटिंग शुरू हुई थी क्यों से, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कारण नहीं है। आज दे कारण। इस परिवार में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो या पूरा परिवार हो, यहां से जाने के बाद एक बार अपनी पत्नी की आंख में आंख डाल कर के देखना। जिसकी हर जिद पर आप खिलौना दिला देते हो, आपके बाद ये खिलौना किससे मांगेगा? जब यहां से जाओ, अपने उन बूढ़े माँ बाप की बुरी आंख में आंख डाल के देखना, आपके बाद इनका इलाज कौन कराएगा? और अगर जवाब मिलता है कि मेरे को भी स्वर्गीय श्री चौहान साहब की तरह सुरक्षा चाहिए, तो इसको बहुत तेज गति में करना है, लगातार ग्रोथ में करना है। और अगर दिल और आत्मा गवाही ना दे, आप नहीं करें। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।